अफ्रीका का ऐसा व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए जूते तक नहीं थे, एक ऐसा देश जहाँ के 90% लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, वहाँ सपनों को जिंदा रख पाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहते हैं ना दोस्त, वहाँ तूफान भी हार मान जाता है जहाँ कश्तियाँ खुद जिद पे अड़ी होती है। कुछ ऐसी ही कहानी अफ्रीकन फुटबॉलर सैडियो माने की। जिस जगह सैडियो पैदा हुए थे वहाँ लोगों के पास खाने के लिए रोटियाँ तक नहीं थी। कुछ सैडियो कई दिनों तक मिट्टी खाकर जिंदा रहे, लेकिन जब वक्त बदलता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है। 12 साल की उम्र में अपना पहला ट्रायल देने जब सैडियो को घर से 160 किलोमीटर दूर जाना था, लेकिन वहाँ जाने के लिए इस बंदे के पास पैसे तक नहीं थे। अगर कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ जुनून, और इसी जुनून के सारे ये बंदा ठान लेता है कि जाना है तो जाना है। लेकिन जब वहाँ पहुँचता है तो दौड़ते दौड़ते इसके जूते तक फट जाते हैं। लोगों ने इसका हुलिया देखकर इसकी औकात का अंदाज़ा लगाया, लेकिन वो सब भूल गए थे कि ऐसा आदमी अगर अपनी जिद पे आ जाता है ना तो सब बदल के रख देता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जिन लोगों ने मजाक उड़ाया वो सिर्फ मजाक बनकर रह गए। इस बंदे ने ऐसा खेल दिखाया कि सारी दुनिया इस बंदे की कायल हो गई। लेकिन कहते हैं ना, मुसीबत अगर किसी के पीछे ना पड़ जाए तो ठीक है, अगर पीछे पड़ गई तो हाथ धोकर पड़ जाती है। जब ये बंदा ट्रायल देके घर आता है तो हॉस्पिटल ना होने की वजह से इसके फादर की डेथ हो जाती है। 12 साल का लड़का जिसके पास कुछ भी ना था, सोचिए वो अपने सपनों को जिंदा कैसे रखेगा। लेकिन जिद्दी था यारो, इतनी जल्दी कैसे हार मानेगा। माने ने अपने सफ़र को जारी रखा, क्योंकि माने ने जिगरा बना लिया था। फिर मुसीबतों की क्या औकात, और फिर शुरू हुआ सपनों को हकीकत में बदलने का सफ़र। सेनेगल और वहाँ से फिर लिवरपूल। जब ये बंदा दुनिया की सबसे बड़ी लीग खेलता है तो 3 मिनट के अंदर 3 गोल दागकर पूरी दुनिया को बता देता है कि टैलेंट क्या होता है। आज सैडियो अरबों रुपए कमाते हैं, लेकिन 60% गरीब बच्चों के लिए डोनेट कर देते हैं। आज उसी गांव में 2 हॉस्पिटल खुलवा चुके हैं, जहां कभी हॉस्पिटल ना होने की वजह से इसके फादर की डेथ हो गई थी। कई बार ये बंदा अपने टूटे हुए आईफोन के साथ दिखा तो लोगों ने कई सवाल किए, तो सैडियो ने कहा कि मैं इसे ठीक करवा लूँगा। मैंने गरीबी देखी है, इसलिए मैं सीख सका हूँ, इसलिए मैंने स्कूल्स खुलवाए हैं ताकि दूसरे भी सीख सकें। ऐसे व्यक्ति हालात के हिसाब से नहीं चलते, बल्कि हालात इनके हिसाब से चलते हैं।